हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पार्ट 15 जिसमें पृष्ठ संख्या 255 के प्रश्न के उत्तर करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में पृष्ठ संख्या 250 के प्रश्न का उत्तर हो चुका है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। किसी छड़ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, यानी इसके लिए फिगर ड्रा करना है। तो फिगर बुक में अपने दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये फिगर है, चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का फिगर ये है। यहाँ से चुंबक यन से रेखाएं निकलती हैं और यस ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। यन से निकलती यस पर समाप्त हो जाती हैं और चुंबक के बीचों बीच रेखाएं समांतर होती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उसका ये फिगर है। यहाँ से हम इसको ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो पहले का उत्तर हुआ। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण की सूची बनाइए। तो चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के गुण की सूची देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण की गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा किधर से निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यानी चुंबक के अंदर जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। ये मान लीजिए चुंबक है, तो चुंबकीय में अगर यन ध्रुव है और यस ध्रुव है, तो बल रेखाएं हमेशा यन से निकलेंगी और यस पर आकर के समाप्त हो जाती हैं। तो चुंबक के अंदर, तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। तो अंदर फिर ऐसे चलती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती हैं। ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ, और बाहर यन से यस की तरफ, अंदर यस से यन की तरफ होती है। तो इस क्रम से ये चलती रहती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक वक्र बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्राकार होती है, ऐसे, इसे वक्र कहते हैं। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी प्रबल होता है, जहाँ दूर होती हैं वहाँ कमज़ोर होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के पास पास अगर ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पर मैग्नेट पावर क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे दूर जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर होती जाएंगी, तो वहाँ पर मैग्नेट पावर अर्थात चुंबकीय रेखाओं का बल कमज़ोर होता जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी, जैसे इस चुंबक है ना, इस चुंबक से निकलने वाली जो रेखाएं हैं ऐसे इस तरीके से चलती हैं, कभी भी ऐसे काटती नहीं है, एक दूसरे को काटते हुए नहीं आती हैं। ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पर कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? यानी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, काटती क्यों नहीं हैं? ठीक है, तो यदि चुंबकीय रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं में की ओर संकेत करेंगी, जो संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में आपको पृष्ठ संख्या 256 के प्रश्नों का उत्तर बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।